हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सीरीज ऑफ वर्कशॉप कैलकुलेशन इन साइंस। लास्ट लेक्चर में हमने लीवर और लीवर के क्लासिफिकेशंस पढ़े थे और उसके साथ ही हमने पिछले वीडियो में सिंपल मशीन्स और मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ चुकी थी। तो आज का टॉपिक में हम पढ़ेंगे व्हील और एक्सेल, ठीक है। और उसी का टाइप है एक डिफरेंशियल व्हील और एक्सेल। तो आपने डिफरेंशियल व्हील और एक्सेल या सिंपल व्हील और एक्सेल ये जो है हम बचपन से देखते आ रहे हैं, आपने भी देखा होगा। जैसे कि हम अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में देखते हैं, बाइक है, साइकिल है, इसमें भी एक व्हील लगा होता है और उस व्हील के साथ अटैच होता है एक एक्सेल, ठीक है। या फिर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, फ्लोर मिल जो होती है, ठीक है, जैसे कि जिसमें गेहूं पिसता है, उसमें भी एक व्हील लगा होता है और उसके साथ अटैच होती है एक एक्सेल। व्हील घूमता है, वो एक्सेल को घुमाता है, एक्सेल के साथ दो पत्थर अटैच होते हैं और वो पत्थर जो है वो घूमते हैं और उन दोनों के बीच गेहूं पिसता है। तो हम ये चीज़ बचपन से देखते आ रहे हैं, लेकिन पढ़ना हमें अब पड़ रहा है क्योंकि सिलेबस में है और इससे बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे एग्जाम में और आते हैं खासकर डिफरेंशियल व्हील और एक्सेल से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। देखिए व्हील और एक्सेल, तो व्हील और एक्सेल क्या है? एक सिंपल मशीन है व्हील और एक्सेल भी, जिसमें दो सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट मतलब बेलनाकार वस्तु जो है आपस में जुड़ी हुई होती हैं, जिसमें से एक का जो है व्यास जो है काफ़ी अधिक होता है दूसरे से। और इसे हम, जैसे कि इसमें दिख रहा है आपको इस फिगर में, ये इसे हम कहेंगे व्हील और इसे कहेंगे हम एक्सेल, ठीक है। एक पहिया और एक धुरी। और पहिए पे क्या होता है? पहिए पे होता है एक रस्सी लिपटी होती है और उसी की उल्टी दिशा में रस्सी लिपटी हुई होती है एक्सेल पे, ठीक है। होता क्या है, अगर हमें एफर्ट लगाना है, मतलब हमें क्या करना है कि इस एक्सेल पे जो अटैच है रस्सी, उसके साथ अटैच है एक लोड, उसको लिफ्ट करना है, उसको ऊपर उठाना है, तो हम व्हील पे एफर्ट लगाते हैं, व्हील पे अपना बल लगाते हैं। तो व्हील को घुमाते हैं किसी दिशा में और उसकी ऑपोजिट दिशा में रस्सी जो लिपटी हुई होती है उससे लगा होता है लोड, तो लोड लिफ्ट होता है, ठीक है। लोड जो है ऊपर की ओर रेज होता है, ठीक। यही है इसकी सिंपल सी वर्किंग और कुछ नहीं। लेकिन ये जो है व्हील और एक्सेल, ये दो तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। कभी किसी चीज़ में या तो आप इसको व्हील को घुमाएंगे और एक्सेल से लोड उठाएंगे, या फिर हो सकता है कि आप एक्सेल को घुमाएं और व्हील से लोड उठाएं, ठीक है। हो सकता है दोनों केस। तो हम बारी बारी से दोनों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए आते हैं। ये देख लीजिए, ये एक व्हील है, एक्सेल और व्हील। अच्छा, यहाँ पे ना व्हील की जगह हैंडल भी लगा हो सकता है, ठीक है। इसको हम अभी चर्चा करेंगे जब हम फॉर्मूले देखेंगे इसके वेलोसिटी रेशियो के। तो देखते हैं, इसमें पहला टाइप जो होता है कि फोर्स अप्लाइड टू द व्हील, मतलब प्रयास पहिए पे लगाएंगे अगर हम, तो क्या होगा? तो होता क्या है कि अगर हम पहिए पे प्रयास लगाएंगे, क्योंकि पहिया का जो व्यास है वो अधिक है, ठीक है, धुरी से, एक्सेल से, तो होगा क्या कि हम एफर्ट कम लगाएंगे और उस लगाए हुए एफर्ट को कई गुना मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, ठीक है। वो कई गुना मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब कई गुना बढ़ जाएगा जो हमने बल लगाया है, और उसके कारण हम भारी लोड उठा पाएंगे कम बल लगाकर, ठीक है। जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पे, आप उसको पढ़ सकते हैं। पहिए पर प्रयास लगाया जाए तो पहिया घूमेगा और धुरी द्वारा लगाए गए प्रयास को कई गुना बढ़ाया जाएगा एवं मिलने वाला बल अधिक होगा, मतलब आउटपुट जो होगा वो अधिक मिलेगा इस कंडीशन में, जब हम व्हील पे अपना जो प्रयास लगाएंगे और लोड किससे उठा रहे हैं? एक्सेल से, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हमें वर्क डन जो है, मतलब जो आउटपुट मिलेगा वो बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कार स्टीयरिंग व्हील, जो कार में जो है ना, जो स्टीयरिंग लगा होता है उसके साथ एक एक्सेल लगा होता है। तो जब हम इस व्हील को घुमाते हैं तो व्हील को घुमाने में बहुत ही कम एफर्ट लगता है, बहुत ही कम बल लगता है, और ये एक्सेल आसानी से घूमती है और ये इसके साथ जो लगे होते हैं पहिए उनको घुमाती है, ठीक है। सोचिए अगर इसमें ये स्टीयरिंग ना लगा हो तो, और अब आपको अगर बोल दिया हो कि इसको घुमाने के लिए, तो क्या होगा? तो शायद आप इसको घुमा तो लेंगे लेकिन आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन आई होप आपको समझ में आ चुकी होगी। और एक और एग्जांपल, इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं। एक आप डोर नॉब भी देख सकते हैं, जो दरवाजे की कुंडी होती है, उसमें भी ये दिख रही है आपको, हम इसको पकड़ के बहुत आसानी से उसको घुमा देते हैं और एक्सेल जो लगी हुई है वो पूरा जो फोर्स है वो ट्रांसमिट कर देती है, तो एफर्ट कम लगता है,
और वो जो है हमने हमारे द्वारा जो लगाया गया एफर्ट है वो कई गुना बढ़ के लगता है एक्सेल के द्वारा। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरी कंडीशन इसकी क्या होती है जब हम बल लगाएंगे किस पे, एक्सेल पे। ठीक है, तो फोर्स अप्लाई टू द एक्सेल। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि हो सकता है आपको लोड एक्स्ट्रा लगाना पड़े, लेकिन देखिए आपको इस डायग्राम से समझाता हूँ। अगर आपने एक्सेल पे बल लगाया, मतलब मान लीजिए आपने एक्सेल को घुमाया, ठीक है, क्योंकि एक्सेल का जो है डायमीटर, जो व्यास है वो कम है। ठीक है, और ये जो व्हील यहाँ पे लगा होगा, या व्हील अगर नहीं लगा है तो हैंडल लीवर लगा हुआ है, ये लीवर जो है ये इसका व्यास अधिक है, ये ज़्यादा दूरी तय करेगा। ठीक है, तो इसके द्वारा क्या होगा कि आप यहाँ पे जब इसको घुमाएंगे तो यहाँ पे ये एरिया इसके द्वारा ज़्यादा कवर किया जाएगा, और एरिया कवर किया जाएगा और साथ साथ जो है स्पीड है वो भी यहाँ पे ज़्यादा मिलेगी। इस पे आप क्योंकि दोनों साथ में घूमेंगे तो यहाँ पे जो है स्पीड ज़्यादा होगी, यहाँ पे स्पीड कम होगी, जो एंगुलर वेलोसिटी होगी, क्योंकि साथ में इसका जो रेडियस कम है, इसका रेडियस ज़्यादा है। आप ये चीज़ समझ सकते हैं। ठीक है, कि मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे ये एक सर्किल है। ठीक है, अब अगर यहाँ से यहाँ तक देखिए, ये देखिए, ये यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर हम ऐसे मूव किए तो ये दूरी ज़्यादा तय की गई है, लेकिन यहाँ पे यहाँ दूरी कम तय की गई है, क्योंकि इसका रेडियस जो है इस रेडियस से ये वाला कम है, तो यहाँ कम दूरी तय की गई है और यहाँ ज़्यादा दूरी तय की गई है। तो इसलिए जब हम एक्सेल पे लगाते हैं लोड, तो जो उसका उसके द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया जाएगा वो कम किया जाएगा कंपेरेटिवली व्हील के। ठीक है, तो ये कहाँ इस्तेमाल होता है इस तरीके पे, जैसे कि फैन हो गया, आपने देखा होगा फैन पे क्या एक्सेल पे लोड लगता है, एक्सेल पे एफर्ट लगता है, और यहाँ हमें वर्क काहे से मिलता है, उसकी पंखी से, जो कि पंखियाँ ज़्यादा एरिया कवर करती हैं। ठीक है, और पंखी जो है मतलब उसकी स्पीड भी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि वो एरिया ज़्यादा कवर करती है, और एंगुलर वेलोसिटी जो है एंड पे, इस एंड पे अधिक मिलती है आपको। ठीक है, और विंड मिल में भी ये इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं अपन वेलोसिटी रेशियो ऑफ सिंपल व्हील और एक्सेल। तो ये तो देखिए वेलोसिटी रेशियो हम लास्ट वीडियो में देखे थे, होता क्या है, जो एफर्ट द्वारा चली गई दूरी और लोड द्वारा चली गई दूरी। ठीक है, तो यहाँ पे एफर्ट कहाँ लगा रहे हैं हम, व्हील पे, तो व्हील के द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी, 2πr, कैपिटल आर। ठीक है, और लोड द्वारा कितनी दूरी चली गई है, एक्सेल, लोड क्या कौन ले रहा है यहाँ पे, एक्सेल, तो उसके द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी, 2πr। तो इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, r अपॉन आर, 2π तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या निकल आएगा, वेलोसिटी रेशियो किसका, एक्सेल और व्हील का। ठीक है, तो आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है डिफरेंशियल व्हील और एक्सेल। ठीक है, अब डिफरेंशियल व्हील और एक्सेल की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि सिंपल एक्सेल व्हील से हम इतना अधिक लोड नहीं उठा पाते हैं कम एफर्ट लगा के, तो हमें डिफरेंशियल व्हील और एक्सेल की ज़रूरत पड़ी। ये इसमें क्या है, इसमें हम बहुत ही कम एफर्ट लगा के बहुत अधिक से अधिक लोड उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये है डिफरेंशियल व्हील। इसकी बनावट एक बार आप देख लीजिए, इसका मैकेनिज्म फिर अपन समझते हैं। इसमें क्या है, इसमें भी वही एक शाफ्ट है, देखिए ये शाफ्ट है, इसके साथ ये धुरी है, ये पहिया है, ये प्रयास पहिया बोले तो एफर्ट व्हील है। ठीक है, एफर्ट व्हील, ये जो है लार्जर एक्सेल, ये स्मॉलर एक्सेल। ठीक है, इसमें वर्किंग इसकी वैसी ही है जैसे सिंपल व्हील और एक्सेल की थी, जैसे कि हम इसमें पहिया को घुमाएंगे और इसमें एक्सेल घूमेगी, लेकिन हमें एक चीज़ इसमें ध्यान रखनी है बहुत ज़्यादा, कि जो रस्सी जो इसमें लिपटी हुई होगी, जो रोप इसमें बाउंड होगी, किसमें, पहिए में, एफर्ट व्हील में, और स्मॉलर एक्सेल में, मतलब छोटी वाली धुरी में, वो एक दिशा में होगी, और जो बड़ी वाली धुरी है उसमें ऑपोजिट दिशा में रस्सी लिपटी हुई होगी, उल्टी दिशा में। ठीक है, ताकि जब हम बड़े वाले व्हील, ये जो एफर्ट व्हील है, इसकी रस्सी को खींचेंगे, ये हमने खींचा, तो जब हम इसकी रस्सी को अनवाइंड करेंगे, मतलब इसकी रस्सी को खींच रहे हैं, मतलब ये रस्सी खुल रही है, तो अगर इसकी रस्सी खुल रही है तो छोटे वाले एक्सेल की भी रस्सी खुलेगी,
और बड़े वाले एक्सेल में रस्सी बंधेगी, तो इसमें क्या होगी, इसमें अनबाउंड होगी, इसमें भी अनबाउंड होगी और इसमें बाउंड होगी। ये चीज़ आपको समझनी होगी, ठीक है। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके साथ ही लोड यहाँ पे लगा है, और लोड किसके साथ लगा है, ये जो आप देख रहे हैं ये रस्सी मिलके यहाँ से आ रही है, यहाँ पे ये लगा है एक मैकेनिज्म, एक डिवाइस जिसे अपन बोलते हैं स्नैच ब्लॉक। ये स्नैच ब्लॉक एक पुल्ली के साथ लगा होता है, ठीक है। जब ये जो रस्सियाँ हैं, जब ये रस्सी ऊपर की ओर, ये ऊपर की ओर जाती है, नीचे की ओर आती है, तो ये ऊपर की ओर रेस करता है, मूव करता है लोड, ठीक है। तो ये है इसका बनावट, इसका मैकेनिज्म। चलिए, अब हम थोड़ा सा इसके पैरामीटर्स पे देख लेते हैं। तो मान लीजिए ये जो है बड़ा वाला व्हील, इसका डायमीटर हम कैपिटल डी ले लेते हैं, ठीक है। और ये जो लार्जर एक्सेल है, बड़ी वाली धुरी, इसका व्यास ले लेते हैं हम D1 और इसका व्यास ले लेते हैं हम D2, ठीक। ये है लोड, लोड को हम W से डिनोट कर लेते हैं। ये एफर्ट, एफर्ट को हम P से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। एक बार आप इसको अच्छे से देख लीजिए। और ये जो शाफ्ट है, ये मैंने बताया नहीं, ये जो शाफ्ट है ये दोनों तरफ ना बियरिंग से सपोर्टेड होती है, यहाँ पे सपोर्ट रहता है, वरना वो गिर जाएगी वो, और मूवमेंट करेगी, जिसके कारण अपना काम नहीं हो पाएगा, वो लोड लिफ्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए, अब डिफरेंशियल व्हील और एक्सेल, ठीक है। ये कहानी हम पढ़ चुके हैं, आप इसको एक बार देख लीजिए। It consists of a load axle made up of bigger axle of diameter D1 and smaller axle of diameter D2, ठीक है। तो इसमें एक लोड एक्सेल, ये पूरा का पूरा जो कंपोनेंट दिख रहा है आपको, इसे हम बोलते हैं लोड एक्सेल, ठीक है। इसमें एक जो है ये बड़ा डायमीटर, बड़े व्यास का है एक्सेल, और एक छोटे व्यास का है, ठीक है। अब इसे डिफरेंशियल व्हील क्यों बोलते हैं हम, ये भी देख लीजिए। डिफरेंशियल व्हील इसलिए बोलते हैं, हिंदी में हम व्यासांतरी पहिया भी बोलते हैं। इसे डिफरेंशियल व्हील इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो एक्सेल लगी हुई होती है, उसका व्यास जो होता है, उसका डायमीटर जो होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है कि लोड और एक्सेल इज मेड अप ऑफ टू एक्सेल ऑफ डिफरेंट डायमीटर, इट इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल एक्सेल, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो एक्सेल्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट डायमीटर्स के हैं, इसलिए हम उसे डिफरेंशियल एक्सेल बोलते हैं, ठीक है। तो जिस स्टूडेंट को हिंदी और इंग्लिश में अगर कुछ प्रॉब्लम है, तो मैंने इस वीडियो को आज हिंदी और इंग्लिश, इसका कंटेंट जो है हिंदी और इंग्लिश में बनाने की कोशिश की है, तो साथ में नीचे हिंदी भी लिखा हुआ है, आप वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं हम। अब हमने अभी देखी, यहाँ पे देखा कि जो पहिया है, पहिए का व्यास कितना है, D। तो जब वो एक बार पूरा घूम जाएगा तो कितनी दूरी चली जाएगी उसके द्वारा, पाई डी चली जाएगी, ये दूरी तय की जाएगी, उसका जो सरकमफेरेंस है वो इतना ही होगा, ठीक है। अब दूसरी का, अब यहाँ पे और देख लेते हैं हम कि जो बड़ा वाला एक्सेल है, ठीक है, जब वो एक चक्कर घूमेगा तो उसमें कितनी रस्सी लिपटेगी, पाई D1, ठीक है। और छोटा वाला जो व्हील है, जो कि हम जो है बड़े वाले पहिए को, रस्सी को खोल रहे थे, है ना, अनबाउंड कर रहे थे, और छोटा वाला जो एक्सेल है उसका भी रस्सी अनबाउंड ही हो रहा था, लेकिन लिपट रहा था किसमें, बड़े वाले एक्सेल में। तो यहाँ पे देखेंगे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग अनबाउंड ओवर स्मॉलर एक्सेल, मतलब छोटे एक्सेल पर ढीली हुई रस्सी की लंबाई कितनी कहलाएगी, पाई D2, ठीक है। कितनी कहलाएगी, पाई D2। अब देख लेते हैं आगे क्या है। तो आपने देखा कि जो पहिया था, एफर्ट व्हील था, उसमें रस्सी ढीली हो रही थी, जो छोटा वाला एक्सेल था उसमें भी रस्सी ढीली हो रही थी, लेकिन जो बड़ा वाला एक्सेल है उसमें रस्सी बंध रही है, ठीक है। तो बड़े एक्सेल पर लिपटी हुई रस्सी की कुल लंबाई कितनी होगी, कुल लंबाई होगी पाई D1 माइनस पाई D2, क्योंकि बड़े वाले में लिपट रही थी और छोटे वाले में खुल रही थी, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लगाया है। तो ये क्या हो जाएगा, टोटल वाइंडिंग कितनी हो जाएगी, पाई D1 माइनस पाई D2, ठीक है। अब हमें देखना है क्या कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लोड, तो लोड के द्वारा कितनी दूरी चली गई। अब आप जानते हैं कि जो लोड जो है वो लटक रहा था, उसके बीच में एक लगी हुई थी पुल्ली, ठीक है, और पुल्ली के साथ लगा हुआ था एक स्नैच ब्लॉक। तो लोड जो ऊपर जाएगा वो कितना जाएगा, जितना डिस्टेंस टोटल, ये देखिए यहाँ पे, ये जो टोटल वाइंडिंग हुई थी, टोटल वाइंडिंग ऑफ बिगर एक्सेल, ये
इसका आधा, क्योंकि वहां पे पुल्ली लगी हुई है। ठीक है, तो क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लोड कितना होगा, पाई d1 माइनस d2 अपॉन 2। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं वेलोसिटी रेशियो ऑफ व्हील एंड एक्सेल, डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सेल, वेगानुपात। तो वेगानुपात फिर से वही है, हम पढ़ चुके हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एफर्ट अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लोड, और ये हमने अभी अभी निकाला है कि एफर्ट द्वारा कितना डिस्टेंस चला जाएगा, पाई डी, और लोड द्वारा कितना चला जाएगा, पाई d1 माइनस d2 अपॉन 2। पाई पाई कैंसिल हो जाएगा और वेलोसिटी रेशियो क्या निकल के आएगा, 2d। ठीक है, d1 माइनस 2d अपॉन d1 माइनस d2, ये क्या निकल के आएगा, वेगानुपात किसका, डिफरेंशियल व्हील और एक्सेल का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके लिए है ये प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है, तो एक प्रैक्टिस क्वेश्चन हम करेंगे, इस क्वेश्चन को ज़रूर कीजिएगा क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, और खासकर डिफरेंशियल व्हील और सिंपल व्हील के भी क्वेश्चंस आएंगे क्योंकि ये सिलेबस में है आपके। तो चलिए ये क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। देखिए हिंदी वालों के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इंग्लिश में है। इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए इसमें दिया हुआ है कि डिफरेंशियल व्हील और एक्सेल है जिसमें व्हील का डायमीटर कितना दिया हुआ है, 240। ठीक है, कौन सा, जो व्हील का डायमीटर, एफर्ट व्हील का। और लार्जर एक्सेल, बड़ी वाली धुरी है, उसका व्यास कितना दिया हुआ है, 80 मिलीमीटर। ठीक है, और जो छोटी वाली धुरी है, छोटी वाली एक्सेल है, उसका व्यास कितना दिया हुआ है, 70 मिलीमीटर। तो यहाँ पे हम देखें डी हमारा कितना है, 240, d1 कितना है, 80, और d2 कितना है, 70 ना है। ठीक है, और एफर्ट जो हमारे द्वारा जो बल लगाया जा रहा है वो कितना है, 160। ठीक है, और लोड जो उठ रहा है, जो लोड जो लिफ्ट हो रहा है वो कितना है, 4000 न्यूटन। ठीक है, तो अभी अभी हमने वेलोसिटी रेशियो देखा था, फॉर्मूला क्या, 2d अपॉन d1 माइनस d2, सीधा सीधा फॉर्मूला में रख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, लोड अपॉन एफर्ट, रख दीजिए, लोड कितना है 4000 न्यूटन, एफर्ट कितना लगाया अपॉन 160 न्यूटन, आंसर आ जाएगा। एफिशिएंसी क्या होती है, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ चुका है, नहीं अगर आपको पता है तो आप लास्ट वीडियो में जाइए देखिए, उसमें मैकेनिकल एफिशिएंसी, वेलोसिटी रेशियो और मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और एफिशिएंसी तीनों डिस्कस। एफिशिएंसी होता है मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, चलिए तो ये इसका सल्यूशन है, आप देख लीजिए। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सेल ऑफ रेडियस ऑफ व्हील। देखिए व्हील का जो डायमीटर है कितना दिया हुआ है, 60, और d1 कितना दिया हुआ है इसमें, 30, d2 कितना दिया हुआ है इसमें, 20। एफर्ट कितना दिया, एफर्ट को हम P से डिनोट करते हैं। ठीक है, एफर्ट कितना दिया हुआ है, 160, और लोड जो लिफ्ट हो रहा है W वो नहीं दिया हुआ है, और मैकेनिकल एडवांटेज कितना दिया हुआ है, 20। ठीक है, अब मैकेनिकल एडवांटेज दिया हुआ है तो लोड अपॉन एफर्ट से आप क्या लोड निकाल लेंगे, एफर्ट दिया हुआ है। ठीक है, वेलोसिटी रेशियो फॉर्मूला आपके पास है ही, और एफिशिएंसी मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, तो इससे आप इसको सॉल्व कर लीजिए और आंसर मुझे कमेंट में लिख के बताइए। ठीक है, चलिए तो आज हमने व्हील और एक्सेल पढ़ा और डिफरेंशियल व्हील और एक्सेल भी पढ़ा है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, क्वेश्चंस लगाते रहिए, आपके पास जो भी बुक्स हैं घर पे उसमें जो भी क्वेश्चंस हैं आप वो लगाते रहिए क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।